द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। तो उत्तर प्रदेश में बीएड ऐसे सारे अभ्यर्थी जो अपना 2021 में सुपर टेट की परीक्षा देने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं, क्योंकि उनका जो टीटी की मार्कशीट है उस पर रोक लगा दी गई है। तो इससे संबंधित ये महत्वपूर्ण वीडियो है। कुछ देर आप लोग 2-4 मिनट हमारे साथ बने रहिए और सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। जैसा कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि यूपी टेट का प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगने से बीएड खेमे में खलबली मची हुई है। डीएलएड करने वाले कर रहे हैं मजबूत पैरवी। अब इस तारीख पर फैसला आने की उम्मीद है। यानी कि डीएलएड यानी कि बीटीसी वाले और ये बीएड वाले आपस में ही लड़ रहे हैं। ये बीटीसी वाले क्या कर रहे हैं कि बीएड वालों को बाहर भगा दो, और बीएड वाले क्या कर रहे हैं कि भैया कम से कम हमें सुपर टेट में बैठने का मौका दे दो। तो ये लड़ाई आज की नहीं है, दसियों साल पुरानी है। बीटीसी और बीएड में हमेशा लड़ाई चलती रहती है। चलिए इस खबर को हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। बीएड वालों के लिए यूपी टेट 2021 का प्रमाण पत्र जारी करने पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार रखने से बीएड खेमे में खलबली मची हुई है। डीएलएड वाले अपना पक्ष मजबूती से रख रहे हैं, क्योंकि कुछ राज्यों ने बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया है। ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुछ राज्यों ने क्या किया है कि बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया है। तो अब उत्तर प्रदेश में बीटीसी वाले, जिसको हम लोग डीएलएड अब इनका संशोधित नाम है, इसको भी कहते हैं, तो ये लोग चाहते हैं कि बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर दिया जाए, जिससे हमें जो है नौकरी पाने का बहुत ही आसान और सुनहरा मौका मिल जाए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता था, इसके पहले जो 69,000 वाली भर्ती हुई है, इसमें से आधे से ज़्यादा पद तो बीएड वालों ने ही ले रखा है, क्योंकि बीएड वाले बहुत ही ज़्यादा संघर्षशील होते हैं। ये कोई मेरिट से तो सिलेक्शन होके आए नहीं हैं। अपना कहीं ना कहीं कोई इंटर कॉलेज में पढ़ा रहा है, कोई जूनियर कॉलेज में पढ़ा रहा है, कहीं ना कहीं कोई पढ़ा रहा है। तो आधे से ज़्यादा पद जो है बीएड वालों ने ही इस 69,000 भर्ती में कब्जा किया है। तो अगर यहाँ पर बीएड वाले बाहर हो जाएंगे तो पूरी की पूरी भर्ती बीटीसी वालों से ही भरी जाएगी। यही इस छोटी सी लड़ाई यहाँ पर चल रही है। कोई अंदर करना चाहता है, कोई बाहर करना चाहता है। चलिए आगे इस मामले में जानते हैं क्या हुआ है। जानिए क्या हुआ था। विगत की सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी टेट पास करने वाले बीएड डिग्री धारकों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने पर पहले से ही रोक लगाई गई रोक को बरकरार रखा है। जो रोक लगी है उसको बरकरार रखा है। कोर्ट ने मामले में स्थगन आदेश को बढ़ाते हुए एनसीटी को 14 जुलाई तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। यह आदेश किसने दिया है? न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने प्रतीक मिश्रा व 4 अन्य याचिकाओं की जो याचिकाकर्ता हैं उनकी सुनवाई के लिए ऐसा कहा है। और क्या कहा है कि जो एनसीटीई है, जो कि इस शिक्षक भर्ती के लिए सर्वोच्च संस्था है, उसको अपना जो है जवाब 14 जुलाई तक देना है। आगे बढ़ते हैं। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि एनसीटी जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी वह कुछ नहीं कर सकती है। तो कोर्ट ने एनसीटी को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा। मामले की सुनवाई अब जुलाई में होगी। याची पक्ष की ओर से अधिवक्ता कौन है? ये याची पक्ष कौन है? बीटीसी वाले, ठीक है। बीटीसी के अधिवक्ता कौन है? तान्या पांडे ने तर्क दिया कि मामले में यूपी सरकार और एनसीटी दोनों बच रहे हैं। वे स्थिति जो है उसको स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। याची पक्ष का तर्क था कि राजस्थान हाई कोर्ट ने एनसीटी, जिसको हम लोग नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं, के 28 जून 2018 के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें बीएड के डिग्री धारकों को प्राथमिक स्कूल में पढ़ाने के लिए पात्र माना गया था। तो बीएड डिग्री धारक प्राथमिक स्कूल में पढ़ाने के पात्र हैं, ऐसा माना गया था। इस आदेश को 28 जून 2018 को किसने रद्द किया है? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द किया। यही नालायक कोर्ट है जो बीएड वालों को बाहर कराने के लिए रास्ता बना रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो भैया आगे क्या लिखा है? कहा गया कि जब नोटिफिकेशन को ही रद्द कर दिया, यानी कि नोटिफिकेशन को ही रद्द कर दिया गया, उस आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो याचिका करते हैं वो कह रहे हैं कि जब नोटिफिकेशन को ही रद्द कर दिया गया तो बीएड डिग्री धारक प्राथमिक स्कूल में पढ़ाने के पात्र ही नहीं रहे। लिहाजा टेट 2021 पास करने वाले बीएड डिग्री धारकों को प्रमाण पत्र न जारी किया जाए। ठीक है। कोर्ट ने तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए टेट 2021 में क्वालिफाई करने वाले बीएड डिग्री धारकों को
पात्रता प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट अगली सुनवाई तक न जारी करने का आदेश दिया है। साथ ही परीक्षा नियामक प्राधिकारी से भी जानकारी मांगी है। यानी कहने का मतलब आपका जो सुनवाई है अब वो जुलाई में होगी और उससे पहले 2021 का प्रमाण पत्र बीएड वालों को दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये यहाँ पर बहुत ही मुद्दा चल रहा है। आपको पता है ये रास्ता किसने बनाया था? राजस्थान के हाई कोर्ट ने बनाया था। उन्होंने बीएड वालों को प्राथमिक में शिक्षक बनने के पात्र नहीं माना, वहीं से रास्ता खुला और सारे प्रदेशों के जो बीटीसी डिग्री धारक हैं वो बीएड वालों को बाहर निकालने के लिए तुल गए हैं। तो जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या हो हमारे हिसाब से तो भैया एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, जिसके ज़्यादा नंबर हो, एक कंपटीशन होता है, जिसके ज़्यादा नंबर हैं उसको नौकरी मिलनी चाहिए, मौका सभी को देना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर दिक्कत बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्या सही है क्या गलत है इस चीज़ पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर बीटीसी वाले कक्षा 1 से लेकर 5 तक पढ़ाने के पात्र हैं तो उनका प्रमोशन 6 से लेकर 8 तक क्यों किया जाता है? तो किसी भी जो है शिक्षक है जो 1 से 5 तक पढ़ा रहा है बीटीसी वाला, उसका प्रमोशन 6 से लेकर 8 तक क्यों करते हैं? 6 से 8 तक अगर प्रमोशन नहीं करना है तो 6 से 8 तक आप बीएड वालों को भर लीजिए। तो अगर नियम ही देखना है तो नियम बहुत सारे हैं जिससे बीटीसी वाले भी बाहर हो जाएंगे प्राथमिक से, क्योंकि आपको पता है 2 साल का प्रशिक्षण जो बीटीसी होता है नई शिक्षा नीति के तहत, ये भी शिक्षक बनने के पात्र नहीं रह जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे तर्क वितर्क हैं, अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने वितर्क हैं। इसमें आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बीएड वालों को बाहर कर देना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, वो क्या क्या शर्तें रखनी चाहिए, जो भी आपकी राय हो उसको कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।